आप सबने हर किसी को कहते सुना होगा कि आखिर एक वोट से होता क्या है, लेकिन आज मैं आपको एक वोट के इतिहास की कहानी सुनाता हूँ कि आखिर एक वोट का क्या मतलब होता है और एक वोट की कितनी अहमियत होती है। इतिहास के पन्नों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे एक वोट बहुत ही कीमती साबित होता है। अप्रैल 1999 भारत के इतिहास में एक अहम घटना के लिए दर्ज है और इसी दिन 13 महीने की हुई वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और इसके खिलाफ में 269 वोट मिले थे, जबकि प्रस्ताव के लिए 270 वोट मिले थे और इसी दिन वाजपेयी जी की सरकार मात्र एक वोट के लिए गिर गई थी। बीजेपी गठबंधन के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसके फेवर में 270 वोट मिले थे और अगस्त में 269 वोट मिले थे। 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर सीपी जोशी मात्र एक वोट से हार गए थे, जबकि उस समय वे मुख्यमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार थे। तो यहाँ पे टक्कर बहुत काटे की थी। एक साइड थे कांग्रेस के सीनियर लीडर सीपी जोशी जिन्हें 62,215 वोट मिला था, वहीं दूसरे साइड थे बीजेपी के कल्याण सिंह जिन्हें 62,216 वोट मिला था और एक वोट के कारण सीपी जोशी हार गए। बिल्कुल उसी तरह 2004 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव में AR कृष्णमूर्ति जी मात्र एक वोट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं दूसरी कहानी अगर देखें तो 2004 की कर्नाटका विधानसभा चुनाव के AR कृष्णमूर्ति जी को मिला था 40,751 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ध्रुव नारायण जी को मिला था 40,752 वोट और यहाँ भी एक वोट के कारण उनकी हार हो गई थी। 2017 राज्यसभा चुनाव में एक कड़े मुकाबले के बाद कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल मात्र आधे वोट से चुनाव जीत गए थे। लेकिन आप बोलेंगे यार ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको इस बात से याद एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आखिर एक वोट की कीमत क्या होती है। एक वोट बहुत ऐसे इतिहास की उदाहरण है जहाँ पे कीमती साबित होती है। ये तो 3-4 एग्जाम्पल्स थे, ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि एक वोट को बहुत ही कीमती साबित करते हैं। तो बात सीधी सी है, अगर आप सिंगल है तो आपकी भी एक वैल्यू है एक वोट की। हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज और आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक वोट की कहानी बताई। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा था, तो इसकी शुरुआत करते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में आपको बातें अच्छी लगती है तो आप मुझे एक सब्सक्राइब और लाइक देकर सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर के लाइफ में एक सब्सक्राइब और एक लाइक से ज्यादा कुछ नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि छोड़कर सारे काम सबसे पहले करो मतदान, और मतदान हर किसी का एक हक होता है। हर किसी के पास एक मतदान का हक होता है और इस एक मतदान से बनती है हमारी सरकार। और अभी हम जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट करते हैं उसे हम लोग EVM कहते हैं, जो चलता है वीवीपैट से। तो ये है EVM मशीन। EVM मशीन में जब आप मतदान करने जाते हैं तो जैसे ही आप अपनी पार्टी पे क्लिक करते हैं रेड बटन जलती है। रेड बटन जलने के साथ आपकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस वीवीपैट पे आपको दिखाई देगी और यह केवल 7 सेकंड तक दिखाई देगी, यानी आपका वोट सफल हो गया। जब एक आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गाँव से बहुत दूर चला जाता है तब उसे हम माइग्रेंट कहते हैं, होम माइग्रेंट कहते हैं। और होम माइग्रेंट्स की जो वोटर ID होती है वह उसी गाँव से बनी होती है और जब भी वोटिंग होती है, चाहे वह लोकसभा की हो विधानसभा की हो, उसे भी वोट देने का मन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह अपने गांव आकर वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पीछे उसकी एक महीने की सैलरी खर्च हो जाएगी अगर वह बहुत दूर रहता है। तो अगर नजदीक में रहता है तो वह आकर मतदान कर सकता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अब ऐसी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2019 की लोकसभा चुनाव में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखा गया। 91% ऐसे लोग थे जो वोट देने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन 67% लोगों ने वोट दिया। तो बाकी के व्यक्ति कहाँ गए? किसी न किसी वजह से वो बाहर चले गए थे। यहाँ पे 30 करोड़ जनता ने वोट नहीं दिया। अब सरकार के पास ये 30 करोड़ जनता जो है इनकी वोट लेनी है, इसलिए हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक नई टेक्निक लेकर आ रही है RVM की, यानी रिमोट वोटिंग मशीन। यानी अगर आप माइग्रेंट से किसी भी जगह पे रह रहे हैं और आपको वोट करने का मन करता है, आप उस जगह पे जाएंगे, आप वोट कर सकते हो। लेकिन अब नहीं, अगर आप माइग्रेंट्स भी है, कहीं दूसरी जगह भी रहते हैं, तो भी आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भी वैल्यू है। और इस वोट को कंट्रोल करने के लिए R यूनिट कंट्रोल रहेगी, जिसे हम लोग RVM कहते हैं। यह RVM बिल्कुल सिंपल सी है। इस पे एक डिस्प्ले लगी हुई है और एक वोटिंग बटन है। इस पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब आपको मन करता है वोट देने का, आपकी पार्टी के नाम से यहाँ आएंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी भी पर्ची वीवीपैट पे आपको दिखेगी।
अगर आपको लगता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वह गलत है तो वह वोट कैंसिल भी हो सकती है। ये ऑप्शन है आरबीएम में। सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि अभी हम जिस मशीन पे वोट करते हैं वह ईवीएम कहलाती है, लेकिन जो माइग्रेंट्स जिस मशीन पे वोट करेंगे वो आरवीएम कहलाएगा, लेकिन दोनों जो कनेक्ट होगा वह होगा वीवीपैट के जरिए। लेकिन वोटिंग के दौरान जो हमारी वोट्स को रिकॉर्ड करता है कि कितने वोट्स जमा हुए हैं वह काम होता है वीवीपैट का, और वीवीपैट के जरिए ईवीएम और आरवीएम दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी हाल ही में सरकार ने ई श्रम पोर्टल पे सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें वैसे लोग थे जो कि एक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और इसमें सरकार ने यह पाया कि इसमें 10 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जितने व्यक्ति जो बाहर काम करते हैं, सरकार ने उन सारे लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा पोर्टल तैयार किया था, ई श्रम पोर्टल, जिसमें सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से माइग्रेंट वर्कर की संख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये देख सकते हैं आप ग्राफ में। ईवीएम मशीन पे वोट करते हैं, इसे हम लोग M3 मॉडल कहते हैं और इसे 2013 से तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो आरवीएम आएगा इस ईवीएम का एक मॉडिफाइड वर्जन होगा। अब आरवीएम काम कैसे करेगा? अभी जिस ईवीएम मशीन पे हम लोग वोट करते हैं उसमें जो बैलॉट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो आरवीएम मशीन होगा इसमें बैलॉट फिक्स नहीं होगा, डायनेमिक होगा। बैलॉट का मतलब होता है कि जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो ईवीएम आपके एरिया में आती है उसमें उन सारे मेंबर्स के नाम फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो मेंबर्स के नाम आएंगे वह डायनेमिक होंगे, यानी कोई भी बैलॉट इस आरबीएम मशीन में यूज किया जा सकेगा। रखा जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने। रिटर्निंग ऑफिसर्स कैंडिडेट से सवाल करेगा कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप अपनी वोटर आईडी दिखाइए। उसके अकॉर्डिंग रिटर्निंग ऑफिसर उसके लिए डायनेमिक चीजों से उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी जो विधानसभा है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको वहां पे सेट करेंगे। अब एक लाल बटन होगा, जैसे ही आप उस लाल बटन को क्लिक करेंगे आपके विधानसभा का जो भी कैंडिडेट होगा जिसे आप वोट करना चाहते हैं उसकी पर्ची वीवीपैट पे दिखेगी, और वीवीपैट की पर्ची को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये वोट सही पर्सन को गया है या नहीं गया है। तब आपकी वोट हो जाएगी वेरीफाई। यानी अब आप अगर माइग्रेंट है, दूर रहते हैं, तो आपको वोट करने के लिए घर नहीं आना पड़ेगा, आरवीएम पे वोट कर सकते हैं। और ये जितनी भी जिम्मेवारी है ये सारी जिम्मेवारी होगी रिटर्निंग ऑफिसर्स की, और जितने भी अलग अलग विधानसभा के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोट है रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने आएगा, उसे आरवीएम से ट्रांसफर करके उस विधानसभा क्षेत्र के लिए भेज दिया जाएगा। अब वहां पे उसकी काउंटिंग होगी और सारे जितने भी वोट्स जो होम स्टेट्स लोगों ने दिए हैं, जो माइग्रेंट्स को दिए हैं, उन सारे को मिला करके उसकी काउंटिंग्स की जाएगी। जो भी विनर होगा इन दोनों मशीन की भागीदारी उनको जीत दिलाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए, अपना एक सब्सक्राइब जरूर दीजिए। भले यह वीडियो छोटी है लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, अलग अलग जगह से इसके सोर्स लेने पड़ते हैं, तब आपके सामने एक वीडियो बनकर आती है। तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बस अपना एक लाइक और एक सब्सक्राइब देकर।